एक दिव्य पुरुष उत्पन्न किया और उन्हें कहा कि तुम्हारा नाम आज से विष्णु होगा। आखिर कैसे हुआ भगवान विष्णु का जन्म, जानने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम सब मनुष्य की पहचान हमारे माता पिता से ही होती है, जिनके कारण ही हम इस संसार में आए हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो संसार के पालनहार हैं, जिनके ऊपर इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी है, वो भगवान विष्णु किसके पुत्र हैं और उनके माता पिता कौन हैं? वैसे तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ईश्वर वही है जो अजन्मा है और अमर है, लेकिन हमारे शास्त्रों में हर भगवान के जन्म से जुड़ी कथा भी उपलब्ध है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता। सृष्टि निर्माण के वक्त सदाशिव ने विष्णु की उत्पत्ति की थी ताकि इस सृष्टि का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 84 लाख योनियों के अलावा समस्त ब्रह्मांड और स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक हर पल जो घटनाएं घटित होती है, उन सब पर भगवान की दिव्य दृष्टि होती है। एक बार काल रूपी सदाशिव ने पराशक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नाम के क्षेत्र का निर्माण किया। धरती पर इस क्षेत्र को काशी कहा जाता है, जहां मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज भी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की कतार लगी रहती है। काशी में सदाशिव और पराशक्ति ने लंबे समय तक वास किया था। उसी दौरान शिव जी के मन में एक विचार आया कि इस सृष्टि के संचालन के लिए किसी अन्य दिव्य पुरुष की आवश्यकता है, ताकि हम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकें। ऐसी कामना करते हुए सदाशिव ने अपने बाएं अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे संबोधित करते हुए सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, आज से तुम विष्णु के नाम से व्याख्यात होगे। तुम्हारा काम सृष्टि का संचालन होगा। तुम्हें इस संसार को अपनी बल बुद्धि से कौशलता पूर्वक चलाना होगा। लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, लेकिन इस कार्य साधना के लिए तुम तप करो। इसके बाद सदाशिव की आज्ञा मानते हुए विष्णु जी ने घोर तप किया। कई सालों तक कार्य सिद्धि के लिए वे तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। फिर भी उनकी तपस्या लगातार चलती रही। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर से जल की धाराएं बह रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। उसके बाद प्रकृति की उत्पत्ति हुई। फिर 3 गुण सत, रज और तम आए। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। फिर पंचभूत बने। उसके बाद भगवान विष्णु का नाम नारायण पड़ गया। हालांकि जब भी भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं को असुरों ने परेशान किया, तो वो भगवान सदाशिव के पास ही पहुंचे। खुद भगवान विष्णु भी असुरों का संहार करने और लोगों की सुरक्षा करने हेतु 23 बार अवतार ले चुके हैं। लेकिन आप शायद उनके 10 अवतारों के बारे में ही जानते होंगे। लेकिन अब तक उन्होंने 23 अवतार लिए हैं और 24वां अवतार अब कल्कि के रूप में होगा, जो कलयुग में होने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि संभल गांव के विष्णु यशा तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 23 में से 2 अवतार आज भी धरती पर जीवित हैं। भगवान विष्णु के 18वें अवतार परशुराम जी और भगवान विष्णु के 19वें अवतार महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए। इन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग यात्रा की सलाह दी थी। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में पापियों का संहार करके धरती पर रहने वाली प्राणियों की रक्षा करी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु के जन्म की कहानी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।